नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपी ट्रिपल एससी से 333 वैकेंसी और 1224 वैकेंसी, कुल 1557 वैकेंसी के लिए जो बच्चे शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिनकी शॉर्ट हैंड 1 सितंबर से स्टार्ट है, सभी को पता होगा, उनके काफी मैसेज आ रहे हैं। और जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। तो जिनका 333 वाली में है अच्छी बात है, जिनका 1224 वाली में है अच्छी बात है, लेकिन जिनका दोनों में है वो बहुत सोच समझ के तैयारी करें, क्योंकि 1557 वैकेंसी टोटल हो रही है। अगर इसमें आपका नंबर नहीं आया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 2 चांस आपको मिलेंगे, दोनों में, एक में नहीं तो एक में शॉर्ट हैंड आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत समझदारी से आप तैयारी करें शॉर्ट हैंड की। तो देखिए जो सवाल आ रहे हैं बच्चों के वो ये हैं कि भैया स्पीड अच्छी है, गलती बहुत आ रही है। स्पीड तो अच्छी आ रही है, 80 85 90 तक की स्पीड आ रही है, लेकिन गलती बहुत आ रही है, 20 30 गलती आ रही है। और दूसरा है स्पीड नहीं बढ़ रही और गलती भी बहुत आ रही है। कुछ बच्चों की स्पीड भी नहीं बढ़ रही है, कोशिश काफी कर रहे हैं और गलती भी काफी आ रही है। तीसरे जो है वो ये है कि स्पीड भी अच्छी है और गलती भी नहीं आ रही। ठीक है, तो स्पीड भी अच्छी है, गलती भी नहीं आ रही, तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है क्या होगा। उनके जो दिमाग में डर बैठा हुआ है कि सारी चीजें अभी सही है, लेकिन एग्जाम में जाके जहां हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ज्यादातर उन बच्चों के साथ है जो फर्स्ट टाइम शॉर्ट हैंड देने जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो है स्पीड अच्छी है, गलती बहुत आ रही है। तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि आप जिस भी पैराग्राफ से मैटर आप लिखें तो उसमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्पीड आपकी अच्छी है, 80 से 90 के बीच आपकी स्पीड आ रही है, 80-90 वर्ड प्रति मिनट। तो आपको क्या करना है, 80-90 की स्पीड अगर आपकी आ रही है तो आपको क्या करना है, इसमें ठीक है, 80-90 की आपकी स्पीड आ रही है। तो आपको क्या करना है, जिस पैराग्राफ से भी आप मैटर लिखना चाहेंगे, जहां से भी आप मैटर लिख रहे हैं, तो उसकी पहले आप डिक्टेशन लिखिए अपने आप से डिक्टेशन लिखिए। ठीक है, वो चाहे आप कितनी भी तेज पेंसिल चलाएं, वो आपका देखना है आपको। उसके बाद उससे जो हार्ड वर्ड हैं, जो भी हार्ड वर्ड है उन्हें नोट करिए, उनकी 5 से 6 बार या जितना आप चाहे उतनी बार प्रैक्टिस करिए, जब तक वो अच्छे से आपको लिखे ना जाए, जब तक उन वर्डों पर आपका हाथ अच्छे से घूम ना जाए। उसके बाद क्या करना है आपको कि 80-90 की तो आपकी स्पीड है, लेकिन आपको 100 प्लस में, उसका 100 प्लस में आपको मैटर लिखना है, यानी रनिंग मैटर लिखना है, जो आप सही से ना लिख पा रहे हो उस स्पीड का मैटर आपको लिखना है। उससे क्या होगा, जितना भी आपसे लिखा जा रहा है, ये नहीं कि आप 100% मैटर लिख लोगे, छूटेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जितना भी आपसे लिखा जाए उतना लिखिए। उसके बाद फिर देखिए हमारी उंगली कहां कहां रुकी थी, किन किन वर्डों में हमें दिक्कत हुई थी बनाने में, वो फिर से नोट करिए, फिर से उनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको ये 100 प्लस वाला जो मैटर आप लिखोगे वो किसी से भी बुलवाइए या कैसे भी करिए, वो आपकी हड़क है, उसे आपको पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि जितना भी आपने लिखा है वो समझ आना चाहिए कि हमने लिखा क्या है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको वहीं लौट के आना है जहां आपकी बिल्कुल अच्छी स्पीड आ रही है, यानी 90 भी नहीं 80 का उसे दोबारा से मैटर लिखना है। तो जब आप 80 का लिखोगे ना तो बहुत सारे वर्ड आपके जो छूट रहे थे वो छूटेंगे भी नहीं। उसके बाद आपको लगेगा कि जो 100 प्लस वाला मैटर लिखा था उसमें वर्ड छूटे हैं,
80 में आपके छूटेंगे भी नहीं, मैटर बहुत अच्छा लिखा जाएगा, तो आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी कि मेरा 80 का मैटर बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये चीज आप लगातार अभी करके देखिए, क्योंकि टाइम ज्यादा रहा नहीं है, 15 दिन का टाइम है, तो 10-15 दिन के बीच आप ये चीज करके देखिए। रनिंग मैटर जरूर लिखिए, जितना भी लिखा जाए उनमें से हार्ड वर्डों को लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, नकल करिए खूब दबा के, जितनी भी हो सके 1000, 2000, 3000, 4000 वर्डों की डेली। तो पहला तो ये है, इससे आपकी स्पीड में भी सुधार आएगा, गलती में भी सुधार आएगा। दूसरा क्या था, स्पीड भी नहीं बढ़ रही, स्पीड भी नहीं बढ़ रही, गलती भी नहीं सुधर रही, स्पीड भी नहीं बढ़ रही है और गलती भी नहीं सुधर रही है। तो उन्हें क्या करना है, उनकी जितनी स्पीड है, जितनी उनकी स्पीड है उसी में वो इस चीज को करके देखें। स्पीड भी नहीं बढ़ रही है और गलती भी नहीं सुधर रही है, तो पहले आप ये चीज 1 हफ्ते तक जो आपकी स्पीड है 70 की है या 80 की है, जो भी है, उसमें आप इसी चीज को करके देखें। उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा दें, फिर रेगुलरली 80 का मैटर लिखें, 80 प्लस, उसके बाद 80 प्लस के बाद जो है फिर वही 100 वाला ट्रिक अपनाएं। तो ये चीजें जो मैंने उसमें बताई है, ये आप अपनी स्पीड के साथ इसमें भी कर देखें, तो ये दोनों जगह काम करेगी ये ट्रिक। ऐसा नहीं है, आप करके देखिए 1 हफ्ते, आपको 1 हफ्ते में ही अंतर दिखाई देगा। तो ये चीज दोनों के साथ है, आप जितनी स्पीड है उस स्पीड का मैटर तो लिख ही रहे हैं, लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप नकल करिए, जो हार्ड वर्ड हो उन्हें अलग लिखिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद रनिंग मैटर लिखिए, तेज स्पीड का जितना लिखा जाए ठीक है, उसे 2 से 3 बार पढ़िए, उसमें जो हार्ड वर्ड ना लिखे गए हो वो लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल स्पीड पर जो भी आपकी 80 की 85 की है उस पर फिर मैटर लिखिए, तो आपको बहुत सुधार दिखाई देगा। तीसरा जो है वो ये था कि गलती भी नहीं है और स्पीड भी अच्छी आ रही है, लेकिन जो है टेंशन हो रही है कि होगा क्या आगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल नर्वस ना होइए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप वहां जाइए और यहाँ आराम से दिन में 1-2 बार बहुत अच्छी स्पीड वाले रनिंग मैटर लिखिए। बहुत अगर आपकी 90 की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है तो आप कम से कम 110 का मैटर डेली 1 मैटर लिखिए, उसे पढ़िए, उसके बाद फिर बैक आ जाइए, उसी मैटर को इस तरीके से लिखिए, तो आपको कम स्पीड पे ऐसा लगेगा कि ये मैटर शायद हमने कितनी स्पीड का लिखा था, ये मैटर आपको बहुत नॉर्मल सा लगेगा फिर 90 वाला जिसे आप लिख रहे हो। तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए और कॉन्फिडेंस से आप जो है तैयारी करिए, और कॉन्फिडेंस के साथ ही आप शॉर्टहैंड देने जाइए लखनऊ। और एक चीज ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई मत जाइए। आपको लग रहा है मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, मेरी एक भी गलती नहीं आ रही है, तो ये ध्यान करने जिनकी स्पीड अच्छी आ रही है, गलती नहीं आ रही है, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो भी हम मैटर बनाए वो 0% गलती पर आ जाए। अगर सारे मैटर आपके 0% गलती पर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। और ओवर कॉन्फिडेंस से मत जाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चों को मैंने बहुत निराश हताश होते देखा है। तो आप बड़ी शालीनता से आराम से शॉर्टहैंड देने जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बस केवल एक कदम आप दूर हो, इस कदम को बढ़ा के यहां रखिए। आप डीएम के, एडीएम, या एसडीएम या बीएसओ या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में उत्तर प्रदेश के आप जो है एक स्टेनो के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए।